इधर नारद जी भी कुछ देर बाद यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्र काटता रहा कि विष्णु जी द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अंत या तो मैं विष्णु जी को शाप दूं, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूं। हे ऋषियों, ऐसा मन में नारद जी ने विचार किया। यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उनको मार्ग में ही मिल गए हैं। विष्णु भगवान के साथ वो भी कन्या थी जिसको विष्णु भगवान ने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्वक शब्द से नारद जी से कहा, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी और भी ज्यादा क्रोधित हुए। उसी क्रोध अवस्था में नारद जी के मुंह से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम हमेशा ही छल करते हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ भी मोहनी रूप धारण करके अमृत को बांटने का किया था, वह भी प्रसिद्ध है। तुमने छल से जलंधर की स्त्री को उसका पतिव्रत धर्म छुड़ाया, वह भी प्रसिद्ध है। और सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा सवाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित होंगे। अब सदाशिव की आज्ञा अनुसार तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई कर्म न करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए ही यह वरदान शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु भगवान को शाप दिया, है विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते रहोगे। विष्णु ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं दिया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन में अपनी माया हटा ली है। उस माया के हटते ही नारद जी की यह दशा नहीं रही। वे वहां कोई स्त्री भी दिखाई नहीं दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं कि हे विष्णु भगवान जी, ये आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु के चरणों में गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए। जो कठोर शब्द मैंने कहे, महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, है नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की अवज्ञा की है। सब उसी पाठ का फल मिला है। अब उचित यह है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे सभय प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तुम्हें उचित है सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके सतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिवजी जी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख न होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी में सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र और महा शमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए हैं और नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण भी मिले जो शिवजी जी के गण थे। वे भी उनके चरणों में गिर पड़े हैं। तो नारद, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु हम सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये सदाशिव की माया अपरंपार है।
मैंने जो कुछ कहा, हे शिवगणों, आप अब तो वह होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य और राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, बहुत प्रतापी होंगे, संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे, अनेक प्रकार के भोग भोग कर सदाशिव की भक्ति से अचेत न होंगे, अंत में वानर और मनुष्य द्वारा मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, और वहां दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए, हे पिता, आपने विष्णु जी को कथा मुझसे कही थी, जिससे भक्ति, वैराग्य, तप, दान, कीर्ति तथा तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभिज्ञ हूँ, इसलिए कृपा कर मुझे कर्म से बताइए कि सदाशिव आदि मध्य अंत में क्यों रहते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चित्र हैं, कृपा करके उन पर प्रकाश डालिए, मुझे और आपको भी प्रसन्नता हो। ओम नमो शिवाय। शंकर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जो आपने सुना, कृपा आप अपने जीवन में इसके उतारिए और ओम नमो शिवाय का हमेशा जाप करते रहिए, कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।